नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारे जो जन्म जन्म का चक्कर है वो हमारी कुंडली दर्शाती है, ये नहीं कि इसी जन्म के बारे में। ऐसे कह लीजिए कि जब हमारी आत्मा का बर्थ हुआ, ईश्वर ने आत्मा बनाई, तो उसे डिनोट करता है पहला भाव। और 12वां भाव वो भाव होता है कि जो राशि 12वें भाव में होती है वो ये दर्शाती है कि इसके कारण आपका जन्म कई बार हो चुका है। यानी पहला भाव जैसे नया पौधा, बीज में से पौधा उत्पन्न हुआ, वो पहला भाव नहीं है आत्मा उसके मामलों में। और 12वां भाव कि जन्मों जन्मों का चक्कर काट चुकी है आत्मा, तो वो हमारी कुंडली का 12वां भाव दर्शाता है। तो ये जो हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ये नहीं कि पिछले जन्म में भी हम मनुष्य थे या उसले पिछले जन्म में मनुष्य थे। ये तो ईश्वर का सुपर कंप्यूटर तय करता है कि कितने जन्मों के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो इस विषय पर ना जाते हुए हमारा आज का विषय है कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं। ये हमारी कुंडली का जो 12वें भाव का स्वामी है वो हमें बता रहा है कि हम बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं। इसकी पोजीशन हमारी कुंडली के किस भाव में है, जो 12वें भाव का मालिक है, उसके कारण हमसे गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं। यानी बार बार हम अपना जो बैंक बैलेंस है वो डेबिट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। कर्जा क्या है कि उससे संबंधित जो मामले हैं उनके बारे में हम कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं ताकि फिर जन्म हो जाता है। सबसे अधिक आत्मा को एक्सपीरियंस 12वें भाव से संबंधित जो ग्रह है, जो उसका मालिक है, उसके अनुसार होता है। तो पहले ये समझिए कि 12वें भाव में कौन सी राशि है और उसका जो मालिक है कौन सा ग्रह होगा। देखिए, 12वें भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि 12वें भाव में हो सकती है। अब कई बार ये प्रॉब्लम है कि जी हमें ये नहीं पता चल रहा कि 12वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 12वें भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं कि 1 और 8 का स्वामी तो आपका होता है मंगल, सीधा प्रिंसिपल है। 2 और 7 का होता है आपका शुक्र, 3 और 6 का होता है बुध, और अब आपके बचे 9 और 12 का होता है गुरु, 10 और 11 दो इकट्ठी राशियों का मालिक है शनि। ये तो भाई दो दो राशियों के मालिक हो गए। चंद्रमा 4 नंबर की राशि का मालिक, और सूर्य
5 नंबर की राशि का मालिक। ये तो हो गए राशियों के मालिक कि जहां कौन सा अंक है। मान लीजिए 6 अंक है तो 6 नंबर का कौन सा है? बुध। तो आपका 12वें भाव का मालिक कौन सा ग्रह हो गया? बुध ग्रह हो गया। तो ऐसे हमने ज्ञात कर लेना है। तो अब हमने देखना है कि 12वें भाव का मालिक कौन से भाव में विराजमान है, कौन से भाव में स्थित है। तो भाई अगर पहले भाव में होगा, लगन में होगा, तो हमसे क्या गलतियां हो रही हैं जन्मों जन्मों से, ताकि हमारी आत्मा दोबारा जन्म ले रही है, फिर जन्म ले रही है, फिर जन्म ले रही है। और ऐसा भी देखा गया है कि हमने जो हमारे जहाँ भैंसे हैं, गायें हैं, जानवर है, जब उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उनकी कुंडली भी बनाई एक रिसर्च के लिए, और उन पर भी ग्रहों का असर देखा गया कि उनका स्वभाव कैसा है। कि कुछ कुत्ते तो बहुत बंदों को काट लेते हैं, बहुत जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ शरीफ होते हैं। ऐसे ही कुछ गाय के बच्चे, उनकी बहुत सेवा होती है, लेकिन कुछ के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो कई कुंडलियों का ध्यान किया और ऐसा पाया, अभी रिसर्च जारी है इस विषय में, कि ये जो जानवर है इन पर भी ग्रहों का असर होता है। भाई इनमें भी वाटर और सॉल्टी है अधिकतर। तो चंद्रमा के कारण जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो उसमें भी वाटर और सॉल्टी है। तो किसी ना किसी तरह का एक रिलेशन बन रहा है। उसके बारे में जब रिसर्च पूरी होगी तब वीडियो बनाएंगे। तो अगर पहले भाव में 12वें भाव का मालिक आ जाए तो सीधा ये बताता है कि जातक का अभी अहंकार बहुत अधिक है, उसमें बहुत अधिक अहंकार है कि मेरा नाम चले, मेरा जो कह दिया वो काम होना चाहिए, मेरी हुकूमत चले। और सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है लगन। मैं भी कोई हस्ती हूं। 12वें भाव का मालिक लगन में हो, जहां आपको नहीं दखल देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वहां भी आप जाकर अपनी टांग फंसाओगे। 2 बंदों में झगड़ा है तो बीच में आप घुस जाओगे बिना मतलब के लोगों से शत्रुता, बिना मतलब से लोगों से नुक्ताचीनी सुननी, बिना मतलब से अपने आप पर क्वेश्चन मार्क लगाना। और जब 12वें भाव का मालिक लगन में हो तो जातक में कभी तो विनम्रता बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन कभी बोलने का ढंग ऐसा कि अपनी वाणी से ही बहुत लोगों को जख्मी कर देता है, घायल कर देता है। यानी उसकी वाणी के कारण लोग दुखी होते हैं। और जो गरीब होते हैं, जरूरतमंद, जो बेचारे नहीं बोल सकते, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन सब के कारण फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि डेबिट हो गया हमारा अकाउंट, फिर जन्म लेना पड़ता है। और तभी कहते हैं कि जी 12वें भाव का मालिक लगन में हो तो जिस गांव, शहर या कॉलोनी में जातक का जन्म हुआ है, बार बार वही होता है। क्योंकि जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं उनका ऋण अभी बाकी है, वो अभी देना है। उनका जन्म भी वहां बार बार हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक तो अहंकार 0 कर दीजिए जब 12वें भाव का मालिक लगन में हो। दूसरा,
जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं, अगर आपका नुकसान कर दें तो खुश होना कि ठीक है, कर्जा देना था दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि बदला लेना है। और स्वास्थ्य में छोटी छोटी बीमारियां चले तो ये अच्छी बात आपके लिए, कोई दुख की बात नहीं है। छोटे छोटे दुख जीवन में आते जाएं, बहुत अच्छा है। 12वें भाव का मालिक जब दूसरे भाव में हो तो जातक ने पहले जन्म में बहुत लोगों के पैसे मारे हैं, बाय हुक बाय क्रुक, प्यार से दे दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर लेने तो हमें आते हैं, ये ढंग अपनाया है। और अगर कोई हरकत करता था तो वाणी ऐसी कि अगला 10 जन्म तक नहीं भूल सकता। देखिए, वाणी हमारी जीव के द्वारा बोली जाती है, और मैं बहुत से स्टेजिस पर कह चुका हूं कि ये जो 2.5 इंच का हमारा ऑर्गन है शरीर का, जिसमें हड्डी भी नहीं है भाई, ये हमारे लिए सबसे अधिक घातक है। एक तो ये स्वाद के कारण हमारे पूरे शरीर का सत्यानाश कर देती है, और दूसरा, किसी के साथ आप गलत वाणी का उपयोग करो गुस्से में आकर, गुस्से में सबसे पहले जीभ ही चंचल होती है, तो उसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। महाभारत भी इसी के कारण हुआ था। तो वाणी बहुत ही निकम्मी। इस जन्म में धन की कमी तभी है कि आपने पिछले जन्म में लोगों के साथ ऐसे काम किए जो प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ थे, अगेंस्ट थे हमारी जो संस्कृति चली आ रही है। वाणी भी ऐसी बोली कि रहे ईश्वर का नाम, और खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनसे मीठी मीठी बातें कर कर सभी का धन आपने, वो कहते हैं कि एक धन पर जैसे बाज की नजर होती है, गीद की नजर होती है कि कैसे नोचा जाए। पिछले जन्म में ये हालात थे, तो इस जन्म में धन की तंगी है, लेकिन इस जन्म में आपने क्या करना है कि धन के मामले में, लेन देन के मामले में, अगर किसी से उधार लिया है तो 4 पैसे अधिक दे देना भाई, किसी का उधार मारने की कोशिश ना करना। और जो कर्जा लिया है, इंटरेस्ट पर लिया है, जितना इंटरेस्ट बनता है हाथ जोड़कर उसको दे देना। जो आपके खानदान के बंदे हैं, कुटुंब के रिश्तेदार हैं, अगर आपसे कोई ठगी लगा जाए तो अधिक दुखी नहीं होना। आपके कष्ट कट रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी गलत बोल जाए कोई, अक्सर आप कहते हैं कि कैसे बोल दी इसने गलत वाणी, इस जन्म में भी, तो कंट्रोल और गुस्से में मौन व्रत रख लें तो भाई, नहीं तो ये आत्मा ऐसे ही भटकेगी। अगर तीसरे भाव में हो तो सीधा इसका तात्पर्य ये है कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है बंदों ने, उसका जो क्रेडिट है वो आपने बिना मेहनत के ले लिया। जैसे किसी ने पीएचडी की कोई रिसर्च कर रहा है और उसकी रिसर्च पर किसी दूसरे ने इलीगली अधिकार जमा लिया, और बेचारा शरीफ है, कुछ बोल नहीं पाया, तो उसका क्रेडिट उसने ले लिया। तो दूसरों ने मेहनत की, उसका क्रेडिट आपने ले रहे हैं जन्मों जन्मों से। अब क्या है कि उसकी भी सहायता कर देते हो जिसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कर्म है आपके। पहले उसकी मेहनत का फल लिया, अब गैर कानूनी ढंग से सहायता कर दी तो गुप्त शत्रु भी बन गए। ये सभी वही बंदे हैं जिनका
पैसा भी खाया है आपने अपने जज से, अपनी गुंडागर्दी से पिछले जन्म में, और इस जन्म में आप मदद कर रहे हैं, जिसकी नहीं करनी उसकी भी कर रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी उसकी भी ले रहे हैं, और जिसका फर्ज नहीं निभाना उसका भी निभा रहे हैं। चाहे बदनामी हो लेकिन निभा रहे हैं। और आपको लाख बार कोई समझा ले कि भाई ये बंदा या औरत अच्छी नहीं है, इसके लिए अपना समय और एनर्जी खराब नहीं करनी, लेकिन जब आपको धक्का लगेगा तब बहुत समय निकल जाएगा, तो पहले ही समझ जाओगे तो भाई आपके लिए अच्छा होगा। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है कि कैसे कैसे उसने इस सृष्टि को चलाना है। चौथे भाव में अगर 12वें भाव का मालिक आ जाए तो जातक का पिछले जन्मों 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 से इतनी कामनाएं हैं कि मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे पास बड़े बड़े सुख के साधन हो, मैं बहुत सुखी हूं। अपने सुख के कारण लोगों को दुखी करना, कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी को बकरे के सिर का मांस खाना है, बहुत थोड़ी मात्रा में 50 ग्राम 100 ग्राम, तो पूरे का पूरा बकरा काट दिया ना, तभी मांस मिला। इसी तरह छोटा सा अपना लाभ के लिए दूसरों का बड़ा नुकसान कर दिया, छोटी सी कामना पूरी करने के लिए दूसरे का बेचारे का रोजगार ही छीन लिया पिछले जन्म में, और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए जो आपके साथ लगती थी प्रॉपर्टी, उस पर भी अपना हक जमा लिया। तो इस जन्म में उनकी जो बद्दुआएं हैं उसके कारण एक तो आपकी कामनाएं पूर्ण होने में समय लगेगा। ये ठीक है कि 12वां भाव गुप्त शक्तियों को भी दर्शाता है, अचानक ही कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन उसका असर कितना होगा, कितने जन्म अभी आपने और आगे भुगतने हैं, जो आपके मन की शांति है अचानक डिस्टर्ब हो जाएगी। कभी कोई घटना घट गई, कभी कोई घटना, आप कहेंगे कि चैन ही नहीं है जी, रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। और जो आपके सबसे नजदीक होगा, आपका सबसे प्यारा, वही आपके साथ छल करेगा, कपट करेगा, होशियारी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, फिर आप सोचते रहेंगे। तो इस जन्म में आपने क्या करना है, एक तो अपनी कामनाएं जीरो कर दे, नहीं तो इसका सीधा असर आपके जो हृदय है, हार्ट है, उस पर पड़ेगा। दूसरा, आपने अपनी मन की शांति के लिए किसी भी ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई अलीगल प्रॉपर्टी पर हक जमाया जाए, या अपनी फैमिली की जो जमीन है, जायदाद है, उस पर अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। इस तरह का आपने कोई काम नहीं करना। एक बगीचा बनाकर वहां बैठकर प्राणायाम कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, रात को नींद भी अच्छी आएगी। शिव जी की पूजा आपके लिए सबसे अच्छी है, अगर 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो। अगर भाई 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो सीधा इशारा करता है कि जातक को एक, जैसे कहते हैं ना
कि चस्का था। चस्के का मतलब होता है कि आदत जिस पर कंट्रोल नहीं है, विपरीत लिंग के लोगों के साथ संबंध बनाने की और फिर उनको फ्लर्ट करने की, धोखा देने की। तो जब 12वें भाव का मालिक पंचम भाव में आ जाता है तो विपरीत लिंग के लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, चाहे किसी भी तरह आपके जीवन में एंटर करें। लेकिन इतना अवश्य है कि गुप्त शक्तियां आपके साथ होने के कारण अधिक बदनामी नहीं होगी, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचाएंगे और उस नुकसान का बदला लेने की कोशिश नहीं करनी। बहुत खुश होना कि जी अच्छी बात है, नुकसान पहुंचा दिया, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कर्म कट गए हैं। संतान से वही लोग होंगे आपकी संतान में जिनको पिछले जन्म में आपने एक्सप्लॉइट किया। तो संतान से आपके वैचारिक मतभेद रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। वैसे आपकी संतान को गुप्त शक्तियां सहारा देती रहेंगी, किसी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। और ईमानदारी जब आप करोगे तभी आपको बहुत दुख होगा। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आप सोचोगे कि ईमानदारी तो करनी ही नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में लोगों के साथ बहुत बेईमानी की हुई है। ईमानदार लोगों के साथ, जो बेचारी अच्छी आत्माएं थी, पायस साउल थी, पवित्र आत्माएं थी, उनके साथ आपने बेईमानी की। जो शरीफ लोग होते हैं, सभी की बात मान लेते हैं, तो वो आत्माएं अब आपकी संतान के रूप में जो लेना देना है वो पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने में नम्रता लेकर आए, और अगर कोई नुकसान कर दे, जिनके बारे में हमने बात की कि संतान, प्रेम संबंध, तर्क वितर्क के कारण, झगड़े के कारण, तो अधिक चिंता नहीं करनी, आपके अच्छे के लिए हुआ है और जन्मों जन्मों के चक्कर से ईश्वर क्या प्रयास है आपको बचाने का। अगर छठे भाव में 12वें भाव का मालिक विराजमान हो जाए तो कहते तो जी हैं कि जी विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। ठीक है, बहुत इफेक्टिव राजयोग है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके कारण आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रगल के बाद, क्योंकि विपरीत राजयोग है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। स्ट्रगल कर कर पहले आपके बुरे कर्म खत्म होंगे, फिर आपको अच्छा फल मिलेगा। तो बुरे कर्म किस क्षेत्र में है? बुरे कर्म है जो अभी आपके माता के रिश्तेदार हैं। पिछले जन्म में उनके साथ आपका जो व्यवहार था वो ऐसा था कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो इस तरह के व्यवहार के कारण बेचारे बहुत दुखी हुए और उसके कारण इस जन्म में आपको आपके ननिहाल के रूप में वो मिले, मामा मामी मासी मासर जो भी होते हैं। तो लेन देन के मामले में एक तो जितना कम करे उतना अच्छा, और जितना इनको दे सके उतना दे दे, इच्छा ना रखें लेने की, जितना दे सकते हैं दें उनको। और वो बंदे जिनके साथ आपने बुरा किया था, इस जन्म में आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे साथ इसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, मेरे पीछे पड़ा रहता है। कोई बॉस के रूप में मिल गया, कोई पड़ोसी के रूप में मिल गया कि मैंने तो इसका इतना भला सोचा है, भले के लिए इतने काम किए हैं, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है।
भाई प्रॉब्लम है पिछले जन्म की, कि आपने कितना इसको दुखी किया है, कितना इसका कर्जा देना है। अब वो कर्जा भी पूरा होना ही है ना। कर्जा पूरा करेगा, अड़चने कठिनाइयां देगा आपको, पग पग पर ऐसी डिप्लोमेसी कि आपका मन दुखी हो, बनता बनता काम रह जाए, जिसके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है, उत्साह है जीवन का, वो कम होगा। लेकिन थोड़ा अपयश मिलने के बाद फिर आपको सभी सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग जहां काम कर रहा है, पहले आपके बुरे कर्म कट जाएंगे या कम हो जाएंगे, बाकी जो पेंडिंग है नेक्स्ट जन्म में, और अभी आपको सभी सुख जीवन के मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर सप्तम भाव में हो 12वें भाव का मालिक, तो जीवन साथी को अंधेरे में रखकर आपके संबंध किसी दूसरे से थे, चाहे आप पुरुष थे या स्त्री थे, और जीवन साथी को उसका बनता मान सत्कार आपने नहीं दिया। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर जीवन साथी के कारण आपको दुख है, मन दुखी हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात है। सेकंड, अगर आपको ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया बिना मतलब का झूठा, तो खुश हो कि इसके साथ जो संबंध बने हुए हैं कट रहे हैं, कर्जा उतर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर दिया तो अच्छा है। अगर साझेदारी में काम है, किसी ने आपको बहुत दबाने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की पार्टनर ने, कि इसके पास कुछ ना बचे, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 12वां भाव गुप्त शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा भी शुभ पोजीशन में हुआ आपको बचाएगा, लेकिन वो नुकसान कर गया तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती कोई। बहुत अच्छा, नुकसान करने के बाद भी प्रत्यक्ष रूप से अगर आपके सामने खड़ा होकर गए कि कर लो जो आपने करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, खुश होना है, और दूसरा जो आप काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर आपको बहुत तरक्की देगा, बहुत लाभ देगा। अगर अष्टम भाव में हो तब भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। 12वें भाव का मालिक जब भी अष्टम भाव में हो, दोनों भाव एक सीक्रेट भाव है। अष्टम भाव आप ऐसे क्या लीजिए कि पहला भाव तो आपका हो गया बर्थ का, अष्टम भाव आपका हो गया डेथ का, और 8 से लेकर 12 तक जो आत्मा आपकी भटक रही है, भटकने का मतलब भूत प्रेत की जोनियों में नहीं, किसी ना किसी शरीर में आ रही है, वो है। और ये सबसे पुराना भाव है जो दर्शाता है कि कितने जन्मों से आत्माएं भटक रही है। 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो स्ट्रगल देगा थोड़ी, उसके बाद सभी सुख आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये दर्शाता है कि गुप्त रूप से आपने पिछले जन्म में बहुत लोगों का अच्छा भी किया और बुरा भी किया। ये नहीं कि केवल बुरा किया, अच्छा भी किया और बुरा भी किया। आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, या जो छोटे राजा होते हैं, एक राजा ने आगे 20 गांवों के लिए कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया, तो आप वो थे, पोजीशन थी, और जो आपके नजदीक था, अगर नौकर भी था आपका, तो उसको उठा दिया बहुत ऊपर, और जिसके साथ मतभेद थे उसको आपने ऐसा सबक सिखाया कि पानी पिला पिला कर मारा कम घसीटा अधिक। तो उसके कारण इस जन्म में अगर 12वें भाव का मालिक अष्टम आ जाए, तो गुप्त जिनके साथ संबंध है,
70% तो आपको लाभ होगा, क्योंकि नौकर चाकरों को अभी आपने फायदा किया है। कोई ऐसा बंदा चाहे छोटी पोस्ट पर हो लेकिन उसकी बहुत चलती होगी और उसके साथ आपके रिलेशन होंगे, और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा, आपको बिना कमाया धन भी मिलेगा, इंश्योरेंस वगैरह से भी लाभ होगा, रिसर्च की फील्ड में भी कामयाब होंगे आप। लेकिन जो 30% गुप्त रूप से आपको नुकसान हो, वो नुकसान ऐसा होगा कि आप किसी को बता नहीं पाएंगे कि इस बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया, क्योंकि आपके रिलेशन गुप्त है उसके साथ। और फॉरेन जाने के बाद जन्मभूमि से दूर आप तरक्की करेंगे, तरक्की तो कर लेंगे लेकिन मन खुश नहीं होगा, मन में संताप होगा कि मैं जन्मभूमि से दूर हूँ, बहुत याद आएगी अपनों की, बचपन की। ये भी एक तरह का आपको ईश्वर एक सबक दे रहा है, आपके बुरे कर्म काट रहा है। और रिसर्च के क्षेत्र में कई बार इतना मस्त हो जाता है जातक, या कोई आइडिया जुगाड़ बनाते बनाते कि इसका नुकसान कैसे करना है, क्योंकि जो बड़े बड़े आपके डकैत हैं, बैंक की डकैती या लूट करते हैं, और बड़े लेवल पर जो गलत काम करते हैं और पुलिस पकड़ नहीं पाती, तो उनकी कुंडली में भी 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में होता है, कुछ अशुभ प्रभावों में, और काम ऐसा कि समझ ही ना आए कि क्या कर रहा है। अगर शुभ प्रभाव में है, काम बुरे कर्म है, तो भाई अच्छे कामों की ओर, रिसर्च वर्क जो मानव जीवन को लाभ पहुंचाए, नहीं तो बड़े बड़े जो जैसे साइट को हैक कर लेते हैं, करोड़ों रुपए उड़ा लेते हैं, ऐसे काम जातक करने वाला होता है। अगर 12वें भाव का मालिक 9वें भाव में विराजमान हो जाए तो इसका सीधा ये इंडिकेशन है कि पहले जन्म में आपके पास जो भी शक्ति थी, जो भी आप किसी का बुरा कर सकते थे, वो मैक्सिमम आपने किया, और धर्म के नाम पर किया, धर्म का सहारा लिया बचने के लिए कि मैं गलत काम कर कर भी राजा रहूं, और रहे भी। बहुत खुश हुए होंगे आप पिछले जन्म में कि धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया, मार काट करवा दी, उसके बाद भी लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में क्या होगा कि ये जो कर्म है, इसके कारण भाग्य में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। एक तो आपको प्लानिंग कोई नहीं करनी, मेहनत करनी है, बिल्कुल मेहनत कीजिए, और धर्म के नाम पर कभी भी कोई बुरा काम ना करें, दूसरे धर्म के लिए सोचे भी ना, और अपने धर्म के लिए अधिक धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है, और भगवान से कभी सौदा नहीं करना कि अगर मेरा ये काम हो जाए मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, या मैं ये करूंगा। बिल्कुल कोई कमिटमेंट नहीं करनी ईश्वर से, सिर्फ प्रार्थना करनी है। और आपको लगता होगा कि जी जब भी हम धार्मिक बनते हैं, अच्छे काम करते हैं, हमारा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, तो ये नुकसान नहीं हो रहा, ये आपके जो जन्मों जन्मों के बुरे कर्म हैं वो कट रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं वो जिनके 12वें भाव का मालिक 9वें भाव में है, और जब वो धर्म कर्म का काम करते हैं उसके बाद उनका नुकसान होता है, और होगा भी। और आप करवाइए,
ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस है सारा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ विदाउट एनी ग्रीडीनेस, कोई लालच नहीं है। तो इसी में ही आपका भाई भला है। जन्मभूमि से दूर अगर रहे तो वहां आपका माता पिता बहन भाई सब ईश्वर है। किसी भी ईश्वर को आप मान रहे हैं उस पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखें, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो दूर करेगा। और गुप्त शक्तियों का साथ तो आपके साथ है ही, तो बड़ी प्रॉब्लम से तो बचाएगा, लेकिन भाग्य के कारण पूरे का पूरा जीवन उतार चढ़ाव में निकलेगा आपका। और अच्छा कि अगला जन्म हमें अच्छा मिले, उससे अगला जन्म और अच्छा मिले, धीरे धीरे हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। जब वही 10th भाव में होता है तो जातक बहुत शक्तिशाली था पिछले जन्म में, और उसके कारण बहुत होशियारियां, बहुत चालाकियां, बहुत छल, बहुत कपट, जिसको ने मेहनत की उसको क्रेडिट दिया नहीं। जो जातक के बहुत करीब था उसको लाभ दे दिया, अपने रिश्तेदारों को नाजायज लाभ दिया, शक्ति का दुरुपयोग किया, शक्ति के कारण लोगों का नुकसान भी किया, लोगों का लाभ भी किया। तो मिले जुले काम किए, ये नहीं कि अपनी शक्ति के कारण सिर्फ आपने नुकसान ही किए। क्योंकि 12th हाउस है जो वो दर्शाता है कि हमने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है, उसके कारण जो गुप्त शक्तियां हैं वो हमारा साथ पग पग पर दे रही हैं, और उनके कारण ही आपके पास आज जो है वो उनके आशीर्वाद के कारण ही है। आज भी अपने बुजुर्गों की, वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा कीजिए। और कार्य क्षेत्र में थोड़ी आपकी पावर कम हो जाए, या आपने बहुत मेहनत की, आपका क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाए, आपकी सैलरी कम बढ़े, दूसरे की दिक्क बढ़ जाए, जीवन में बहुत धक्के खाए, बहुत अच्छी एजुकेशन है, उसके बाद भी इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिली, इतनी शक्तियां नहीं मिली, तो बहुत सी मिली हैं, उसका एंजॉय कर कर इस जन्म में जो आपकी शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग नहीं करना, अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना, चाहे कितना ही दुश्मन हो, चाहे गाली निकाल जाए आपको, कोई बात नहीं कहकर, ये सोचकर कि पिछले जन्म का कर्जा था, अब हमारा अगला जन्म अच्छा हो रहा है, आपने उसको माफ कर देना है। ये नहीं कि आपकी जड़ें काट रहा हो, फिर भी ऐसे तो प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी भाई, लेकिन जहां तक हो सके फ्लेक्सिबल हो जाएं, सहनशील हो जाएं, और कोई थोड़ा बहुत अन्याय कर दे, बिना मतलब की बदनामी करवा दे और गुप्त शिकायत कर दे, तो इग्नोर करना, एक केस बार 2 बार, अगर काम बढ़ जाए देखिए फिर तो एक्शन लेना ही पड़ता है। अगर 12वें भाव का मालिक आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये सीधी इंडिकेशन दे रहा है कि इच्छाएं, पैसा, रोजमर्रा मुझे धन चाहिए। पिछले जन्म में दिमाग में धन ही घूम रहा था, धन के कारण बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी, उनका मन दुखाया, छोटी सी अमाउंट के कारण छल किया, कपट किया, होशियारी की। तभी तो लगन का जो स्वामी होता है और 11वें भाव का जो स्वामी होता है हमेशा दुश्मन ग्रह ही होंगे। कोई सा भी लगन है आपका, कुंडली उठाकर देख लीजिए, हमेशा वो दुश्मन ग्रह ही होंगे। तो जब आपका 12वें भाव का मालिक
लाभ भाव में है, तो पिछले जन्म में थोड़े थोड़े आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आपने लोगों का बड़ा नुकसान कर दिया, बहुत कम फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन इसके अलावा पैसों के लिए आपने नुकसान किया और किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ खड़ना है, किसी को लड़ाई झगड़े में, शमशान में, मुकदमेबाजी में आपने अपने मित्रों का बहुत साथ दिया। तो इस जन्म में क्या है कि जिनके साथ धोखाधड़ी की पैसों के खातिर, वो भी मित्र के रूप में आपसे जुड़ेंगे। मित्र तो है ही मित्र, इसलिए मित्रों में से 2-4 ब्लैक शीप्स अवश्य होंगी। जब 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में, वो ब्लैक शीप्स के कारण उनकी नेगेटिव एनर्जी क्या कह लीजिए या उनकी चालें कह लीजिए, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। किधर से आए, कितना ही आए, पता नहीं लगेगा आपको कि कहाँ जा रहा है। तो पैसा बचाने की आवश्यकता भी नहीं है, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कितना ही खराब समय हो, पैसे की कमी के कारण इतना कमी नहीं होगी कि आपका कोई काम रुक जाए। कहीं से भी पैसा आए, कैसे भी आए, आपका काम चलता रहेगा। और जो भी आवश्यकताएं हैं, आपको लगे कि ये मेरी नेसेसिटी है। आजकल तो नेसेसिटी भी भाई बहुत बढ़ गई है, तो नेसेसिटी आपकी सोचेंगे बाद में, पूरी पहले होगी। क्योंकि 12वां भाव गुप्त शक्तियों से भी जुड़ा है। मित्रों पर नजर रखिए। नजर क्या, कोई बुरा कर दे तो उसका बुरा नहीं करना, ये सोच लेना है कि जी पिछले जन्म का जो संबंध है वो पूरा हो गया। और सबसे आखिर में 11वें भाव के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, कि कुछ कमेंट भी आए कि जी आपकी बहू कभी आपकी बेटी नहीं बन सकती। तो ये इसी कारण है कि अगर 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में आ जाए तो आपकी बहू, आपके दामाद वही व्यक्ति हैं जिनके से आपने पैसे छीने हुए हैं। तो उनका ध्यान आपकी दौलत पर ही है और कहीं नहीं है। कब, कहाँ, कैसे आपसे लाभ ले सके, क्या बहाना बनाए, क्या आपको डरावा दे, क्या ड्रामा करें। और जो मेरी बहनें हैं वो तो ड्रामेबाजी में ही आएंगी। अपने बहू के, दामाद के, बहू और बेटा मिल जाएंगे, दामाद और लड़की मिल जाएगी, तो फिर ड्रामे में फंसकर अपना इतना जो मुश्किल से धन इकट्ठा किया है। वो एक बहन बता रही थी कि जी मैंने तो कभी रिक्शा भी नहीं की कि 4 पैसे बचेंगे, और सभी बहू ने उठा दिए। तो ये आपके जो कर्जे हैं वो पूरे हो रहे हैं। अधिक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है कि जी हमारे पिछले जन्म के ऐसे कर्म कि जिसके कारण विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है कुंडली में, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। गुप्त शक्तियां हमारे साथ हैं, पूर्वजों की आत्माएं हमारे साथ हैं। तो जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो एक तो आपने जैसे सेनापति थे और आपके आदेश के कारण दूर दूर तक आपकी सेना ने ऐसा तांडव मचाया कि कई घर उजाड़ दिए।
लेकिन आपने अपने जो राजा का ऑर्डर था उसका पालन किया। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन जायज नजायज आपकी सेना ने सभी काम किए और आपकी नॉलेज में थे ये सभी काम। आपने कम किए क्योंकि अपने घर में है इस जन्म में, लेकिन आपके हौसले के कारण जो आपके अंडर काम करते थे उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो बहुत ही बददुआ का कारण बने। बददुआ तो भाई आपको ही मिलनी थी, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूर दूर तक आपने राज्य का निर्माण किया, और तभी कहते हैं कि जब 12वें भाव का मालिक 12वें हो तो जन्मभूमि से दूर जा तक बहुत तरक्की करता है, उसका विकास जन्मभूमि से दूर ही होता है। तो आपका भी भाई जन्मभूमि से दूर बहुत तरक्की होगी, और वहां आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, नुकसान भी करेंगे। तो जो नुकसान कर दे, टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला ना अपनाए, क्योंकि फायदा भी बहुत कर रहे हैं आप। कुल मिलाकर प्लस में जा रही है आपकी आमदनी। तो धीरे धीरे जब बुरे कर्म कट जाएंगे, अच्छे कर्म फल देंगे, आपका बहुत नाम मान सत्कार होगा, बहुत इज्जत होगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो। तो भाई ये तो वीडियो था 12वें भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।